सो गाइज़ यहाँ पे तिलक की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके की होती है। तो ये है सतीश के यहाँ का घर। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनके घर, और यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके का कुछ डेकोरेट किया हुआ था। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी इंगेजमेंट हुई थी नवंबर में और ये शादी हुई थी जाके मई में। तो कुछ इस तरीके से था, गर्मी का मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। घर का कुछ आपने देख लिया कुछ इस तरीके से। अब ये तैयार होके जा रहे हैं। सतीश को देख सकते हो कितने दुबले पतले थे उस टाइम पे। और ये इनके यहाँ पे देवता होते हैं, मतलब इनके यहाँ देवता जो हैं वो है बजरंगबली। तो यहाँ पे उनकी पूजा करके ये जो हाथ में जो कुछ लेके जाना होता है, ये इनकी बुआ है और इनकी मम्मी है। जो पर्पल कलर की साड़ी पहन रखी है ये इनकी बुआ है। तो इनकी बुआ मतलब हम लोगों में बुआ ही लेके जाती है, मतलब तिलक के द्वार पे। तो इनकी बुआ इनको लेके जा रही है तिलक पे। तो घर से बाहर आ चुके हैं, कैमरामैन रेडी हो चुका है और इनके पीछे भाई जो वगैरह हैं ये लोग तैयार होके बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनके सारे फैमिली के मेम्बर्स थे और यहाँ पे ये बाहर जा रहे थे। और तिलक मतलब जो मेरे भाई लोग थे वो लोग भी पहुँचने ही वाले थे, शायद कि पहुँच गए थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि पहुँच गए थे शायद, तभी ये बाहर आ रहे थे। तो नाश्ता वास्ता हो रहा था उन लोगों का और मुझे तो कुछ पता नहीं है ख़ास, तो मुझे जैसा बताया गया मैं आप लोगों के साथ तो ऐसा शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे एक बाहर फ़ोटोशूट वगैरह जो होता है, मतलब आपको पता ही है कि मतलब मिडिल क्लास लोगों में मतलब ऐसे सिंपल सा कुछ होता है। तो बाहर इन लोगों ने काफ़ी अच्छी डेकोरेट कर रखा था। तो यहाँ पे ये लोग मतलब घर के बाहर, ये इनका पुराना वाला घर है और जहाँ पे ये जा रहे हैं ये इनका नया वाला घर है। 2-3 घर छोड़ के इनका नया वाला घर है, जहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा घर बनाए हुए थे ये लोग। तो ये है सामने का घर इनका, जहाँ पे मंडप गड़ा हुआ था इनका। तो अच्छा गाइस, हम लोगों में ना मतलब तेल के दिन से ही पहले पहले ही मंडप गड़ जाता है, लेकिन इनके यहाँ पे ना घर के अंदर मंडप नहीं गड़ा था। क्या हुआ था एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, तो पता नहीं क्या था। ये है मेरा बड़ा वाला भाई और यहाँ पे तिलक का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तिलक के कार्यक्रम मेरा भाई ना हैंकी लगाना भूल गया था। तो यहाँ पे जो हमारे नाव, मतलब जो हमारे नाव थे ना वो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने ना मतलब मेरे भाई के सर पे लगाया। ये सामने बैठे हैं संजय, मेरा छोटा वाला भाई, भोला बाबा, मेरे बाप मतलब जीजू, सब लोग थे यहाँ पे, पापा वगैरह सब लोग थे। तो यहाँ पे चाय नाश्ता मतलब जैसे तिलक में आते हैं सब लोग तो पूछते हैं ना। तो ये इनके रिलेशन वाले हैं एंड हमारे जो इस साइड से हैं ये हमारे फैमिली वाले, मेरे नाना बाबा सब लोग थे, मौसा वगैरह सब लोग। तो यहाँ पे तिलक कुछ इस तरीके से चढ़ रहा था। और सच्ची बताऊँ तो जब तिलक चढ़ रहा था वो आगे का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इस लायक नहीं बची थी। लायक का मतलब यार गाइस अब गलत मत समझना, लायक का मतलब मैं मेरा जब तिलक चढ़ने के लिए यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे चावल होता है ना, चावल में मतलब लड़कियों का हाथ रखा जाता है, जो कुछ भी होती है। जब ये मेरे घर में ये सारी चीज़ें होने लग गई थी ना, नाव मतलब जो कराने लग गए थे बाबा, मुझे इतना रोना आ रहा था, मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं इतना रो रही थी कि मतलब मतलब आजी लोग थी, भाभी लोग थी, सब लोग थे। तो गाना वाना गा रहे थे कि पराया धन हो गया आज से, ये कुछ इस तरह के गाना गा रहे थे। तो मुझे ना इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, मैं इतना रो रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसलिए कुछ भी वीडियो, और उस टाइम पे मैं वीडियो वगैरह बनाती भी नहीं थी, तो इस वजह से कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया मैंने। तेल और आप मैन का नहीं वीडियो देख पाएंगे क्योंकि मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया था और उस टाइम पे कुछ ऐसा था भी नहीं ब्लॉगिंग वगैरह का, तो नहीं हुआ है हम लोगों का। और मेरा तिलक मैन एंड सिंपल तरीके से हुआ है, जैसे कि गांव में लड़कियों का होता है। सच्ची गाइज यही है। और यहाँ पे इनकी बुआ, मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। यहाँ पे इनकी फैमिली, इनके गाँव के मेम्बर्स हैं, सारी लेडीज़ हैं जो गाना बजाना कर रही थी। हम लोगों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यही चीज़ होता है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो हमारी फैमिली में ना सब लोग तैयार हो जाते हैं, गाना बजाना, ढोल मंजीरा तो बजता ही है। तो यहाँ पे ये सब लोग मतलब गाना बजाना चल रहा था काफ़ी टाइम तक, मतलब जब तक तिलक चढ़ा है तब तक ये लोग गाना वाना कर रहे थे। ये हम लोगों में भी होता है और इनसे और मेरे यहाँ से तो मतलब 65 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फिर भी आप सोच सकते हैं कितना दूर है, लेकिन फिर भी सेम ही चीज़ें हैं। ये इनकी मम्मी हैं और यहाँ पे ये दूसरे वाले घर में ये मेरा भाई है, मेरी जीजू है, मेरे मामा है, मेरे पापा हैं। यहाँ पे आप चारों लोग आपको दिखेंगे सेम सेम ड्रेस में हैं। तो यहाँ पे छोटू का फ्रेंड था, वो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। और मेरा बड़ा वाला भाई आप देख सकते हैं। पता है गाइस, मैं आज आपको एक सच्चाई बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। मैंने सोचा नहीं था कभी कि मतलब मुझे बताना पड़ेगा। तो गाइस सच्चाई ये थी कि मतलब हम लोगों की अरेंज मैरिज हुई है। सबको पता है कि हमारी अरेंज मैरिज है, कुछ लोग कहते हैं लव मैरिज है, बट गाइस हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। और हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, बहुत दूर दूर तक हम लोगों को कोई लेना देना नहीं था, तो कुछ नहीं था। लेकिन मेरे फैमिली वाले मतलब इस रिलेशन, मतलब इस शादी से खुश थे। लेकिन क्या था, मेरे घर वालों को ये था कि मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा ये सोच रहे थे कि अगर थोड़ा पास में होता तो ज़्यादा अच्छा है। हर माँ बाप का सपना होता है कि मतलब हमारी बेटी ज़्यादा दूर ना रहे, लेकिन मेरा और सतीश का घर इतना ज़्यादा दूर था। ये लोग रहने वाले मुंबई के थे और हम लोग दिल्ली के थे। ससुराल मेरे यहाँ से इनके यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे था।
दूरी पे था। तो सब माँ बाप का यही होता है कि मतलब हमारा बच्चा हमारे से ज़्यादा दूर ना जाए। तो इस वजह से मम्मी पापा थोड़ा सा घबरा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत की लकीर में लिखा होता है, लिखा वही होता है। तो कैसे तैसे करके हमारी मतलब हम लोग बहुत चाहते थे कि मतलब घर वाले को यही था कि मतलब हमारी बेटी ज़्यादा दूर ना जाए, लेकिन किस्मत में जो लिखा था हुआ वही। हमारी जैसे तैसे शादी हुई, पता नहीं क्या था बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आई, बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो लेकिन हो ही गया, फाइनली शादी हमारी हुई। तो यहाँ पे तिलक का प्रोसेस चालू था। सोचा नहीं था, मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, सतीश ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं हमारी शादी नहीं होगी। बातचीत तो हमारी एंगेजमेंट के बाद ही हुई है, लेकिन उससे पहले जब एंगेजमेंट के बाद बात हुई थी तो तभी हम लोगों को एंगेजमेंट के मतलब कम से कम 7-8 महीने बाद हमारी शादी हुई थी। तो तब तक हमारी बातचीत होने लग गई थी। तभी लास्ट टाइम तक ये था कि शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतना उतार चढ़ाव आ रहा था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे दोनों फैमिली में। एंड मतलब ऐसा था ना कि यहाँ अगर इनके घर वाले बुलाते थे तो हमारे घर वाले नहीं पहुंच पाते थे, और मेरे फैमिली वाले पहुंचते थे तो इनके घर वाले नहीं पहुंच पाते थे मुंबई से। तो कुछ इस तरीके का सीन था यहाँ पे। लेकिन जैसे तैसे हमारी शादी हुई। शादी में भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। मुझे इतना मतलब मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की तकलीफ़ थी कि यार मतलब कहीं मैं दूर चली गई। मैं सबसे घर में अपनी बहनों में मेरी 2 बहन, मतलब एक मैं, एक मेरी बहन है बड़ी, हम 2 बहनें 2 भाई हैं। मैं अपने भाइयों की सबसे ज़्यादा लाडली हूँ। बड़ी वाली दी की तो आज से 10 साल पहले शादी हो गई थी। तो उतना ज़्यादा नहीं, वो पास में भी हैं, लखनऊ में रहती हैं, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन सबका ये था कि छोटी मतलब सबसे छोटी है, तो मतलब इसको ज़्यादा दूर नहीं भेजेंगे, हम लोग पास पास रखेंगे। तो इसलिए सबको ये था कि बस हमारी बहन ज़्यादा दूर ना जाए। मेरे भाइयों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी। आप शादी की वीडियो में देखेंगे, मतलब इतना ज़्यादा मेरे भाई रो रहे थे, इतना सब कुछ था कि मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वो पल किस तरीके का था। मेरे दोनों भाई, मेरा छोटा वाला भाई तो गाइज़ मतलब पीछे जाके, मतलब मंदिर है, पापा मंदिर बनवाए थे, मंदिर के पीछे जाके वो रो रहा था। वो सामने ही नहीं आ रहा था विदाई में, सब कुछ कर दिया उसने, उसके बाद वो पीछे ही मतलब सामने नहीं आ रहा था मुझसे मिलने के लिए, इतना रो रहा था वो। तो गाइस कुछ इस तरीके की मेरी शादी हुई। और मतलब सिर्फ खुशी कहीं नहीं थी, खुशी थी भी और नहीं भी थी, क्योंकि मन में डर था कि यार अगर मैं एक बार चली गई तो पता नहीं मैं जल्दी से आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी। सतीश से बातें होती थी तो सतीश यही कहते थे कि जब आपको आना जाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्लाइट से या फिर हम खुद आपको ड्रॉप करने आ जाएंगे, छोड़ने आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी को बहुत तसल्ली दी, सब कुछ ऐसा हुआ। लेकिन मतलब एक बार कहते हैं ना कि एक बार अपने घर के हो जाओ तो फिर वहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी, बहुत कुछ माइंड में था, क्योंकि मैं, मेरी फैमिली वाले इनकी फैमिली वाले को अच्छे से नहीं जानते थे। और ये शादी हमारे मतलब चाचा ने करवाई थी। सतीश की जो बहन है और जो मेरे चाचा हैं उनकी शादी नई नई हुई थी। तो इनकी मम्मी ने ही, मैंने पहले भी आपको स्टोरी बताई है कि इनकी मम्मी ने, इनके मतलब इन लोगों ने मेरे चाचा से कहा था, क्योंकि इनके गांव के दामाद हो गए थे मेरे चाचा। तो मेरे चाचा से इन लोगों ने कहा था कि अगर कोई लड़की हो अच्छी सी तो बताना। तो मेरे चाचा ने मतलब मुझे वो कर दिया कि मतलब हाँ करना है लेकिन अभी नहीं करेंगे, लेकिन आप एक बार बात कर सकते हैं। तो मेरे चाचा ने मेरे पापा से बोल दिया था। तो वही उसी तरीके से मेरे घर वाले बिल्कुल भी रेडी नहीं थे मेरी शादी को। मैंने लाइफ में सिर्फ एक लड़के को देखा, और दिखाई सुनाई मेरी कभी नहीं हुई है कि मैं किसी के सामने गई हूँ, मैंने किसी को मना किया और सामने वाले ने मुझे मना किया हो। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट लड़के ये थे कि मेरे चाचा ने सिर्फ बात किया, और बात करने के बाद ये मुझे देखने के लिए आए और आने के बाद मतलब किसी तरीके से डन हो गया। तो मैंने इसके बाद मतलब ना ही किसी को देखा, ना ही ये हुआ कि 1 साल हमारी, 2 साल देखने के बाद भी हमारी 1.5 साल शादी नहीं हुई थी, 2 साल। लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ कि मतलब हमें किसी को देखना है, चलो ये हो जाए वो हो जाए, नहीं। फाइनल फर्स्ट एंड लास्ट ये थे। और इन्होंने तो मुझसे शादी से पहले कम से कम 15 से 20 लड़कियां देख चुके थे ये। तो कुछ इस तरीके का था ये हमारा। और यहाँ पे मतलब जो तिलक चढ़ाया जाता वो था, और तिलक में जितना सामान था इनका ये सारा चीज़ें था, तो इनको दिया जा रहा था। मेरे मामा हैं और मेरे भाई लोग हैं, सब लोग मतलब कर रहे थे। मेरे भाई का दर्द मैं आज समझती हूँ कि मेरा भाई मतलब किस उसमें था। मुझे अच्छे से पता है। जब मेरा भाई मतलब सतीश को देख के आया था तो मेरे भाई ने मुझसे आके यही कहा था कि मतलब छोटी बहुत दूर है, अप डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, धीरे धीरे पापा की एज हो रही है, पापा भी धीरे धीरे एज हो जाएगी, पापा भी अप डाउन नहीं कर पाएंगे, और हम लोग दिल्ली में रहते हैं, कैसे मैनेज होगा। तो मेरे भाई वैसे भी तकलीफ़ में थे, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं आऊँगी। और आज मतलब ऐसा है कि
कभी कभी चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ना, भगवान कभी बुरा नहीं करता है किसी के साथ। जिन लोग बुरा नहीं करते हैं, तो भगवान ने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ी या कभी कुछ भी हालात ऐसे हुए कि मैं ज़्यादातर टाइम तक अपने मम्मी के घर या फिर आना जाना मेरा लगा ही रहा। सतीश मतलब अच्छे हैं कि मैं कभी भी कहती हूँ कि मुझे जाना है तो सतीश या तो मुझे छोड़ आते हैं या तो फिर मुझे कहते हैं कि ठीक है आप आराम से रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे कभी ये नहीं कहते हैं कि नहीं तुम्हें जाना है, मुझे यहाँ दिक्कत होगी खाने पीने में, ये वो कुछ भी नहीं कहते। कहते ठीक है आपका मन है जाओ, आप रह लो जाके जितने दिन रहना है। तो मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मतलब नहीं, जो इन्होंने बोला था कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बोले थे वो इन्होंने किया है। मुझे कभी भी मेरे घर वालों को कभी ये नहीं लगा कि मेरी बच्ची दूर है। हमेशा ये लगा कि हाँ जब ज़रूरत पड़ेगी तो छुट्टी आ जाएगी। तो मैं हमेशा पहुंच पाती हूँ, पहुंच जाती हूँ, मुझे पहुंचा देते हैं। कहते हैं हम सफ़र अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। बहुत सी लाइफ से उतार चढ़ाव आए, लेकिन बस सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो यहाँ पे तिलक का प्रोसेस काफ़ी टाइम तक चला गाइज़। मैंने वीडियो काफ़ी वैसे काफ़ी फास्ट की थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को भी मुझसे मेरी लाइफ से जुड़ी चीज़ें आप लोगों को भी पता हो कि किस तरीके से हमारी शादी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें थी, हम लोगों में यही होता है, जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सारी पहले मतलब छुआया जाता है। छुआने के बाद मतलब जो कलश होता है उसमें टच करते हैं, टच करने के बाद मतलब आगे शिफ्ट किया जाता है। तो सेम चीज़ मेरे बरीछे में मतलब सगाई में ये चीज़ हुआ था, ये लोग मेरे लिए लेके आए थे तब हुआ था। उसके बाद यहाँ पे तिलक कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे रसगुल्ले खिलाए रहे थे एक दूसरे को, और एक दूसरे को तिलक मतलब रसगुल्ले खिलाए। रसगुल्ले खिलाने के बाद पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद शायद लास्ट में पान खिलाया जाता है। हम लोगों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है गाइस पान। पान के बिना कहते हैं तिलक का मतलब पान अगर नहीं खिलाया गया तो अधूरा होता है तिलक। तो पान तो हर एक चीज़ में खिलाया जाएगा आपको। दुआरा मतलब हम लोगों को दुआरे का चार होता है, जब बारात लेके आते हैं तब दुआरे का चार होता है। लड़की की मम्मी या पापा करते हैं, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, तो वो चीज़ होता है। तो यहाँ पे मेरे भाई और ये दोनों लोग पानी पी रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का था। और तिलक में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ। शादी में इतनी गर्मी थी ना कि मतलब जब मैं दुल्हन बन के गई, मतलब साड़ी पहनना हैवी हैवी एंड इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं गर्मी से। और बस ये था कि कितनी जल्दी मैं ससुराल से जाऊँ अपने घर, तो बस मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिले। बहुत गर्मी थी। और इन लोगों का ये था कि मतलब मुंबई में थे रहते थे ये लोग, तो ये था कि बस शादी करनी है तो गर्मी में ही करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मी में सारे फैमिलीज़ एंड बच्चों की छुट्टी हो जाती है इस वजह से। लेकिन हम लोगों में ये ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा नॉर्मल सीज़न में होता तो बेस्ट रहता। लेकिन फिर ठीक है यार, ये लोग भी बोले कि नहीं ऐसा वैसा, तो फिर हुआ कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मई में हो जाता है। तो 18 मई को मेरी शादी हुई थी। आप सोचिए 18 मई को कितनी ठंडी मतलब कितनी गर्मी होती है। तो यहाँ पे ये सतीश, मेरे दोनों भाई और संजय, ये सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, वीडियो वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। और यहाँ पे सतीश मुंह लटकाए बैठे हुए थे, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि मतलब होती ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नर्वस हो जाता है इंसान। मैं भी नर्वस थी और ये भी नर्वस हो गए थे अपनी अपनी तिलक की चीज़ें में। और यहाँ पे सब लोग तो बातें कर रहे थे। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि जिसकी मैं बात कर रही थी वो चाचा। ये जो चाचा खड़े हैं ना, जो मोट डुला रहे हैं, इन्होंने मेरी शादी करवाई थी। ये इनके सतीश के चाचा मतलब जीजा हैं और मेरे मतलब चाचा लगते, तो इन्होंने शादी करवाई थी। अब सतीश घर जा रहे हैं और मेरे पापा ने दी थी सतीश को दी थी बुलेट, तो वही बुलेट की पूजा हो रही थी। तिलक में बुलेट चढ़ाए थे मेरे भाई। पहले सोचा था कि मतलब कुछ और देने के लिए, लेकिन फिर लास्ट में ये हुआ कि चलो ठीक है यार बुलेट दे देते। उस टाइम पे आज से 5 साल पहले बुलेट का नया नया रिकॉर्ड चला हुआ था, तो मेरे भाई ने रिकॉर्ड दिया, बोला कि मैं अपनी बहन की तिलक में मतलब शादी में बुलेट ही दूंगा। 4 व्हीलर बोले कि नहीं 4 व्हीलर नहीं देंगे हम। ये लोग बोले कि 4 व्हीलर हमारे घर में है तो क्या करेंगे, खड़ी खड़ी ही रहेगी, तो 4 व्हीलर नहीं चाहिए, 4 व्हीलर नहीं। तो मेरे भाई ने बोला ठीक है हम कुछ न, पहले ये लोग तो मना ही कर दिए थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर मेरे भाई ने बोला नहीं हम बुलेट देंगे। तो मेरे भाई ने यहाँ पे बुलेट निकलवाई थी। फिर यहाँ पे ये सारे लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। ये है इनकी बहन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये इनकी सबसे छोटी बहन है। और यहाँ पे उसके पैर छू के मतलब आशीर्वाद दे रही थी, उसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं। और आप देख सकते हैं ये क्या मतलब सबसे छोटी है इसलिए सबकी लाडली भी हैं, तो सबके साथ मैच हो जाती हैं, मैच करती हैं, बाकायदे सब लोग रहते हैं साथ में।
तो यहाँ पे फिर इनके साथ फैमिली हुई, फिर उसके बाद फिर इनके पूरी बुआ मामी वगैरह सब लोग थे, तो उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हुई। जितने बड़े थे उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक हुई हैं। क्लिक होने के बाद गाइज़ यहीं पे कुछ लास्ट चीज़ें बची हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक हो रही हैं। यहाँ पे इनकी फैमिली की तरफ से फ़ोटोज़ हो गई थी, और यहाँ पे मेरा छोटा वाला भाई और छोटे वाले भाई के फ्रेंड्स यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। बोले कि हम भी फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे। तो यहाँ पे मेरा छोटा वाला भाई और छोटे वाले भाई के बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे फ़ोटो खींचे, और ये है मेरे बीच वाले देवर जो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। ये बहुत कम आते हैं सामने, ज़्यादा नहीं आते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये अलग टाइप के हैं, ज़्यादा उतना वो नहीं रहते हैं लेकिन एक तरफ से परफेक्ट है ये। तो बस यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो रही थी, और यहाँ पे लास्ट चल रहा